Hello everyone and welcome back. So in last video we have discussed question answers of lesson number 10, and in today's video we are going to discuss question answer of lesson number 9. Okay, so let's start. So everyone take out your workbook, page number 66, and we are going to discuss from that part. Okay, question number 6. Answer the following questions in one or two sentences. First one, Kiran's younger sister has been born into the family. How will Kiran spend her day now? अभी किरण पूरा का पूरा दिन अपना डे कैसे स्पेंड करेगी? किरण विल प्ले विथ स्मॉल बेबी होल डे. किरण विल टेक केयर ऑफ द बेबी, यानी कि पूरा दिन वो छोटे बेबी के साथ खेलेगी और छोटे बेबी का ख्याल रखेगी. क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना नहीं है, वो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी, यानी कि शादी का जो माहौल होता है, शादी की फंक्शन में कौन से टाइप के फूड कुक किए जाते हैं. पूरी, मैंगो रस, 2 वेजिटेबल सब्जी, भजियास, रोटी, श्रीखंड, राइस, दाल फ्राई, सैलड एक्सेट्रा. व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स. गरबा, wedding songs, dance on modern songs, bidai songs, etc. Since her father's transfer, what will Sumi have to do on getting admission to a new school? Sumi have to make new friends. He need to make new relations with teachers. He need to adjust with the new environment. स्कूल का जो नया एनवायरनमेंट है उसके साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे और टीचर्स के साथ नया रिलेशन बनाना पड़ेगा. 6 और 7 एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा और आपको लिखना भी नहीं. 8th वन, हाउ डू यू एड्रेस द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली. आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली रिस्पेक्टफुली. वॉट डू वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली, हम फैमिली में से क्या क्या सीखते हैं. वी लर्न गुड मैनर्स, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी लर्न टू रिमेन यूनाइट, वी लर्न टू हेल्प ईच अदर. हम एक दूसरे को हेल्प करना जानते हैं, राइट. एक साथ रहने की क्वालिटी सीखेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, हम अच्छे मैनर्स सीखेंगे. व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली. फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, काका काकी, पेरेंट्स, स्मॉल काका काकी, सिबलिंग्स, कजिन्स इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली. जो बड़ा फैमिली होता है जिसमें दादा दादी, काका काकी, छोटे काकी, पापा मम्मी, सिबलिंग्स, कजिन्स, वो फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे. और जॉइंट फैमिली नॉर्मली बहुत बड़ा फैमिली होता है. व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली. फैमिली विथ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि पापा मम्मी, दादा दादी और उनके बच्चे. दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट न्यूक्लियर फैमिली. एंड न्यूक्लियर फैमिली इज़ स्मॉल फैमिली. What is the meaning of child marriage? If a girl get married before 18 years age and boy get married before 21 age, then it is considered as child marriage. अगर गर्ल 18 साल से पहले शादी करेगी और बॉय 21 साल पहले शादी करेगी तो उसको हम चाइल्ड मैरिज बोला जाता है. एंड दैट इज़ अ क्राइम इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Answer the following questions. If there is a small boy in the house, what type of changes will be seen? Elders will have new responsibility for taking care of baby. घर के बड़े लोगों को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा जो बेबी का ख्याल रखना है. They will bring toys for baby, खिलौने लाएंगे. They will bring cradle for baby, એટલે કે ઘોડિયું. They will clean the baby regularly, बेबी को रेगुलरली क्लीन करेंगे. They will make baby sleep peacefully, बेबी को शांति से सोने देंगे. और यू कैन से शांत एटमोसफियर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से सो सके. Kiran's younger sister has been born in the family. What new work will her mother have to do now? उसकी मम्मी को क्या नया काम करना पड़ेगा. So here it's go. She need to take extra care of the baby. बेबी का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा. शी विल क्लीन एंड बाथ बेबी रेगुलरली, यानी रेगुलरली बेबी का क्लीनिंग और बाथिंग करवाना पड़ेगा. शी विल फीड द बेबी रेगुलरली, उसको अच्छे से रेगुलरली खाना खिलाना पड़ेगा.
शी विल गिव मोर टाइम टू द बेबी, अभी बेबी को मोर टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम देगी. नाउ नंबर 3, दीपाली's कजिन यानी कि काका सन गॉट मैरिड. वॉट चेंजेस विल बी देयर इन दीपाली's फैमिली नाउ. न्यू मेंबर विल बी एडेड इन द फैमिली, फैमिली में नया मेंबर ऐड किया जाएगा. भाभी विल हेल्प काकी इन ऑल हाउस होल्ड वर्क, काकी को हेल्प करेगी कौन, भाभी. देयर विल बी रिलीफ टू काकी यानी कि अभी काम में उनको शांति मिलेगी. नाउ व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस देयर विल बी इन हर फैमिली. हर फैमिली मेंबर विल फील अलोन, उसकी फैमिली मेंबर अभी अलोन फील करेंगे. देन दे विल मिस देयर डॉटर अलॉट, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करेंगे. मदर विल गेट मोर वर्क टू डू, अभी मम्मी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. हाउस विल फील एम्प्टी, घर खाली खाली लगेगा. दे विल मिस देयर डॉटर ऑन एवरी फेस्टिवल्स, हर एक त्यौहार में अपनी बेटी को मिस करेंगे. नाउ व्हाट स्पेशल क्लोथ्स टू डू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर, कौन से स्पेशल क्लोथ्स पहनेंगे. ब्राइड वियर स्पेशल साड़ी कॉल्ड पानेतर, ब्लाउज एंड मोड ऑन हेड. ग्रूम वियर्स शेरवानी, पायजामा, साफा और टर्बन ऑन हेड. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 68. वॉट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैव अटेंडेड, जब भी आप कोई शादी में जाते हो आपने क्या देखा है. आप अपने आप भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है वही आप लिखोगे. ओके, जो भी आपने शादी में देखा है अपने आप पॉइंट्स लिख सकते हो. अराउंड अप टू 5 पॉइंट्स तो कंपलसरी लिखना है. मंडप एंड चौरी वेयर मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज. ओके, चौरी यानी और मंडप जहाँ पे शादी होगी. डिफरेंट मंडप फॉर फूड स्टॉल्स, डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स एंड लाइट्स, इसमें भी जो भी पॉइंट्स आपको ईजी लगते हो आप लिख सकते हो. मैट्स, कारपेट्स एंड रग्स आर अरेंज, chairs and tables are arranged. We can see marriage ceremony and families of both the bride and groom. Music and wedding songs can be heard. Special dance performances can be seen. Decorated groom's car can be seen. तो इसमें से आपको जो भी 5 पॉइंट ईजी लगते हैं वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो. What reasons can be there for changes in the family? When new member is born, जब हमारे घर में नया मेंबर बॉर्न होगा तब. When any responsible member of family expire, जो हमारे घर को चलाता है, पैसे कमाता है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो फैमिली में चेंज आएगा. When new member is added in the family due to marriage, मैरिज की वजह से नया मेंबर फैमिली में ऐड होगा. When any member leaves house for job, जॉब के लिए अपना घर और अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाएगा तब चेंज आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना नहीं है. नाउ लास्ट वन, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. अभी हम जॉइंट फैमिली का पॉइंट डिस्कस करते हैं. अ फैमिली दैट कंप्राइजेस ऑफ गुड ग्रैंड पेरेंट्स, काका काकी, यंगर काका काकी, पेरेंट्स, कजिन्स एंड सिबलिंग्स इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली इज बिग, मैंने आपको पहले ही बोला था. वर्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स के बीच में वर्क डिवाइड हो जाएगा. स्मॉल चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ, छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाएगा. नाउ न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली ऑफ पेरेंट्स with their children is called nuclear family. A nuclear family is small family. Whole work will be on mother. घर का सारा काम मम्मी के ऊपर होगा. जॉइंट फैमिली में क्या था, वर्क डिवाइड हो जाएगा, काका काकी दादा दादी वहाँ पे वर्क डिवाइड हो जाएगा. डिफ़िकल्टी इन टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि अगर दोनों जॉब करेंगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखा गया, तो वहाँ पे छोटे बच्चों का ख्याल रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. सो हियर आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द चैप्टर नंबर 8. टिल देन, टाटा एंड हैव ए नाइस टाइम.